में मौजूद इस अहम डैम के सभी गेट बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से चनाब का बहाव बेहद कम हो गया। यानी पाकिस्तान तक पहुंचने वाला पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो एक तरफ जहां भारत ने जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान लगातार शंका और आशंका में घिरा हुआ है। पाकिस्तान बेचैन है। उनके जो नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनके बयानों से जाहिर होता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो एक बड़ा कदम भारत ने उठाया था वो ये था कि इंडस वैली ट्रीटी, यानी कि जो सिंध घाट पानी जो जल समझौता था, सिंध जल समझौता, उस समझौते को अभ्यास पर रखने का, स्थगित करने का। उसका सीधा असर ये होगा कि उसको लेकर पाकिस्तान काफी परेशान हो गया है और सिंधु जल समझौता को स्थगित करने का या निलंबन में रखने का फायदा भारत को यह मिल रहा है कि जब वो ट्रीटी निलंबित है, इसका मतलब यह है कि भारत अब अपने इलाके में उस पर कहीं वो बांध बनाए या ना बनाए, उसकी रिपोर्ट सबमिट करे या ना करे, इस तरह की जो पाबंदी है वो उससे भारत कहीं ना कहीं आज़ाद हो गया। और इसी के तहत इस फैसले को ही कई जो विशेषज्ञ हैं वो काफ़ी दूरगामी और काफ़ी बड़ा फैसला पाकिस्तान के खिलाफ इसे मान रहे थे। और अब जो खबर आपको सामने आ रही है, जो हमने बताया कि चनाब नदी का पानी जो जाता है पाकिस्तान की तरफ, उसमें रामबन में जो बगलिहार डैम के जो गेट्स हैं, जो खबर आई है कि वो गेट्स बंद कर दिया गया। ये बिल्कुल उसकी वजह कर जो पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी है उसका बहाव काफ़ी कम हो गया है। खुद पाकिस्तान मीडिया ने भी इस खबर को उठाया है। इसकी पूरी जो इसकी जो वास्तविकता है और इसका जो प्रारूप है, इसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सनत कुमार शर्मा जी, जो इंडियन वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी एक्सपर्ट हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल यही होगा कि पहले तो हमने देखा था कि जो भारत ने जो पहले जो कदम उठाए थे, जो 5 बड़े फैसले, तो उनमें से एक फैसला था इंडस वाटर ट्रीटी को अभ्यास पर रखने का, उसे स्थगित करने का या निलंबित करने का। उसके बाद ये जो बगलिहार डैम के बारे में जो खबर आ रही है, बगलिहार और सालाल डैम, ये कदम कितना ज्यादा पाकिस्तान को परेशान कर रहा है? परेशान करने की तो बात है। देखिए, हम लोग जब सनातन वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो हम 5 तत्व की बात करते हैं और हमने 5 स्टेप्स की बात की और उनमें से सबसे ऊपर जो था, जो हमने अपना कदम रखा था, सबसे ऊपर जो कदम रखा था वो कदम रखा था इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में रखने का। और एबेंस क्या है? एबेंस का मतलब है सस्पेंशन। और सस्पेंशन कितने पीरियड के लिए हो सकते हैं? इनडेफिनिट। तो अगर इनडेफिनिट सस्पेंशन हो जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब है, सबसे पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है, हमने उनको डाटा देना बंद कर दिया। अब आप ये देखिए, मोबाइल जब आप इस्तेमाल करते हैं, अगर मोबाइल में आपका सिर्फ कॉलिंग वाला डाटा हो, सिर्फ कॉल का हो और डाटा ना हो, तो आपका मोबाइल कितना फंक्शन कर पाता है? आपके मोबाइल के आधे फंक्शन जो है वो नहीं हो पाते। और इसी तरीके से पाकिस्तान का भी जो है आधी जान निकल गई है। आज जो उसका हाल है, 6 नदियों के बारे में जो कुछ हो रहा है उनके बारे में बहुत चिंतित है। और क्या था, अगर आपको 3 साल पहले, आप 3 साल पीछे चले जाएं तो पाकिस्तान जो है एक बहुत बड़ा फ्लड था जिससे जूझ रहा था। हाँ। जिसमें लगभग 1/3 जो उसका इलाका था वो डूब गया था। अब क्या होगा? आज देखिए, आज तो अभी 5 मई है, हम लोग बैठे हुए आराम से, अभी गर्मी बढ़ रही है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 जून को कुछ होगा, 5 जुलाई को कुछ होगा, 5 अगस्त तक पानी बहुत ज्यादा होगा नदियों में, क्योंकि फ्लड का टाइम होगा। और 6 की 6 नदियों में पानी होगा। पीछे बांध जो है हमारे पास, उसमें भी पानी होगा। और हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है आधा तो पाकिस्तान के दिमाग से खेलना, उसके दिमाग की लस्सी करना, दही करना, वो तो हमारा काम है अब, कि हम कोई डाटा तो देंगे नहीं उनको। और कब हम पानी कितनी मिकदार में छोड़ते हैं, कितने वॉल्यूम में छोड़ते हैं, उनको बिल्कुल पता नहीं होगा। और इसलिए जो है उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अपना क्रॉपिंग प्लान करना, अपने वाटर रिलीज प्लान करना। उनको ये पता नहीं होगा कि मंगला में इनकमिंग कितना है, लेकिन इनकमिंग कितना है। कुमार जी, मैं थोड़ा चाहूंगा कि इस बारे में थोड़ा अभी जो एक दिन पहले का ये जो कदम उठाया गया है बगलिहार डैम को लेकर के, बगलिहार या सलल, मैं इसके बारे में थोड़ा चाहूंगा कि अभी त्वरित क्या उसका असर पड़ने जा रहा है या पड़ने वाला है। और जो क्या भारत ने जो बगलिहार डैम के फाटक जो भी बंद किए हैं, तो क्या ये फाटक का जो है ये वक्ती तौर पर बंद है
या फिर ये लंबे समय तक बंद रह सकते हैं? देखिए जी, मुझे नहीं इसके बारे में पता, इसके बारे में कुछ कमेंट नहीं करूंगा कितनी देर के लिए बंद है। मैं उसी पे कह रहा था जब आपने बोला बीच में, तो ये था कि जो इनकमिंग है उसको पता नहीं है पाकिस्तान को कि कितना पानी अंदर आ रहा है, और उसके बाद उस पर वो डिसाइड करता है कि आउटगोइंग कितना होगा। किसी भी डैम में उसके पास, मंगला और तरबेला में खास तौर पे, एक मंगला जो है वो पंजाब के लिए है, तरबेला जो इंडस पे है वो सिंध के लिए है। तो उनको ये पता नहीं होगा कि कितना पानी अंदर आ रहा है, और उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि कितना पानी वो रिलीज करेंगे, ताकि फसलों की जो है उसकी प्लानिंग की जा सकी और किस इलाके में कब पानी जाएगा। तो मेरा ये कहना है त्वरित जो उन पर असर होगा वो ये होगा कि अपना उनको जो क्रॉप साइकिल पैटर्न जो वो करना है, डिसाइड करना है, अपना ये डिसाइड करना है हम इस वक्त धान लगाएं या मक्का, हमारे पास पानी होगा पूरा धान के लिए या नहीं होगा, और कब होगा। ऐसा नहीं होता कि आप अगर पानी किसी को, पौधे को आप मारने के दो तरीके हैं, पौधे में आप क्या करो, और 10 दिन पानी ना दो। संदीप, थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो अपने दर्शकों को शेयर करना बहुत जरूरी है। खबर यह है कि पीएमओ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जी हां, पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी एलओपी, लीडर ऑफ एलओपी, प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मिलने पीएमओ पहुंचे राहुल गांधी। तो लगातार अभी सरगर्मियां बढ़ी हुई है और पीएमओ में बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं पीएमओ ऑफिस राहुल गांधी। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो केंद्र की सरकार है वो लगातार बैठकों में शामिल है, बैठकें हो रही हैं और स्ट्रैटेजीज पर गौर हो रहा है। ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अभी आने वाले समय में और क्लियर हो जाएगी। बहुत सारी बातें अभी बताए जाना भी सही नहीं है, लेकिन जो अभी फिलहाल जानकारी है वो यही है कि पीएमओ में बैठकों का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे हैं। पीएमओ पहुंचे हैं राहुल गांधी। तो संजीव, मैं आपके पास फिर से एक बार आ रहा हूं और अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं, आपने बताया कि जो उसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान पर वो ये होगा कि जब हम डेटा शेयर नहीं करेंगे तो वो अपने फसलों की क्रॉपिंग या उसकी सीरीज वो तय नहीं कर पाएंगे कि कितनी पानी उनके पास आ रहा है, कितना वो छोड़ें कितना ना छोड़ें। एक तो ये बात है। दूसरी बात एक ये भी है, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, जो पाकिस्तान के कुछ नेता काफ़ी इसको लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वो उससे जाहिर है कि उससे पता चलता है कि वो काफ़ी परेशान है, वो बेचैन है, वो परेशान है। एक नेता ने कह दिया कि सिंधु से या तो हमारा पानी बहेगा और वरना आप समझ लीजिए जो उनकी बातें हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बिलावल थे, ये बिलावल भुट्टो जारदारी थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ने कहा था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये तमाम चीज़ें, ऐसा लग रहा था शुरू में, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई अभी 20 साल तक उसका असर नहीं होगा, पानी रोकने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तब तक उसमें 20 साल लग जाएंगे। लेकिन यहाँ तो ये ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो है तिल परेशान हो रहा है इससे। नहीं, पाकिस्तान के लोग जो है ना हद से ज्यादा बेवकूफ हैं, और ये पंजाबी पाकिस्तानी, खास तौर पर जो पाकिस्तानी पंजाबी है ना, इसका जो थिक हेडेडनेस है, मोटा दिमाग है ना, इसका तो जवाब ही कोई नहीं। ये सोचते हैं कोई भी बात अगर पाकिस्तान में पंजाब की जाए तो वो राष्ट्रीय होती है, अगर वो सिंध की, खैबर पख्तूनख्वा की या किसी और की, बलोचिस्तान की बात, हित की बात की जाए तो वो जो है पैरोकियल होती है या प्रोविंशियलिज्म होता है। लेकिन ये रियलाइज नहीं करते कि इन्होंने इंटर प्रोविंशियल रिलेशंस का बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी बात जिससे आपको ध्यान देना होगा, जो हम करेंगे, जो इंडिया आगे करने वाला है, वो ये है, हमारे यहाँ बहुत देर से 1978 में हमने जो लो स्लूस गेट्स थे जो सलाल प्रोजेक्ट में थे, हमने उनको कंक्रीटाइज कर दिया था। और 1978 से लेके आज तक हमारे पास बहुत सी मिट्टी, बहुत सा गर्दा इकट्ठा हुआ है सलाल में। इसी तरीके से वहां पे बगलीहार में जो पीछे है, उससे सलाल से कुछ किलोमीटर, कुछ 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पीछे है, वहां हमारे पास क्या है, फिर बहुत ज्यादा सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है। इसी तरीके से सेडिमेंट अन्य इलाकों में भी है, किशनगंगा में भी है। तो जब ये सारा का सारा सेडिमेंट होता है, हम लोगों को आमतौर पे ये है, हम लोग अपना जो फ्लडिंग कर सकते हैं, पानी का डिस्चार्ज ज्यादा कर सकते हैं, वो हाई फ्लड लेवल पे है।
जिन दिनों अगस्त में या जुलाई के एंड में जब पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम पहले सूचना देते हैं पाकिस्तान को और फिर क्या करते थे, पानी को रिलीज करते थे। लेकिन आज जो सबसे बड़ा काम है भारत के हित में ये होगा कि हम अपना सेडिमेंट जो भी हमारी तरफ इकट्ठा हुआ है वो सारा का सारा सेडिमेंट उनको पार दे के ये लीजिए हमारी तरफ से आपको भेंट है, और ये भेंट जो है आपके लिए रही, और इस भेंट का आप कुछ नहीं कर सकते, ये परमानेंट, ये आपका जो आपने पहलगाम में हमारे साथ किया, जो हिंदुओं को मारा, ये उसका रिटर्न गिफ्ट है आपको, और उन पाकिस्तान को अब रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा हमको। बिल्कुल। मैं एक चीज़ आपसे बातचीत में, चूंकि आप एक फ्लो में बोल रहे थे तो मैं उस वक्त रोकना आपको मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगता है कि देखिए जो कुछ वहाँ हो रहा है उसमें पाक जो ISI जो एजेंसी है और उसमें हुकूमत की मंशा तो शामिल रहती है, वो लगातार उसकी कोशिश होती है कि भारत को जो है अमन और शांति से न रहने दिया जाए, उसीलिए आप अक्सर हम देखते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात कुछ हद तक अवाम की बात है, अवाम कहीं ना कहीं जो है वो मजबूर है। तो एज ए होल आपने जो बातें कही अभी, पंजाबी जो पाकिस्तानी पंजाबी बरादरी है जिसके लिए भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अवाम को जो है इसमें सीधे तौर पे इससे हम थोड़ा बचें कि किसी के बारे में हम अगर ये कहें कि किसका दिमाग कम है या ज्यादा नहीं है। देखिए, आपका कुछ ही होगा, मेरा कुछ ही होगा। आई डू नॉट हैव टू नेसेसरली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग। जी जी, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज माय ओपिनियन, आई एम सेइंग दैट, जी दैट्स ऑल। बहरहाल तो मेरा ये सवाल ये था कि आज अगर वहाँ के अवाम को भी ये भुगतना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि चूंकि वहाँ की सरकार या वहाँ की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या कि वहाँ जो एजेंसीज है ISI या दूसरी, वो कुछ ऐसे कदम बार उठाती रहती है, भारत को वो परेशान कर रही है। और भारत में तो जो अभी जो एक तरह से गुस्सा है पब्लिक में, लोगों में गुस्सा तो यही है कि भारत सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले, और ऐसा एक्शन ले, ऐसा जो है वो सबक सिखाया कि आइंदा फिर दोबारा कुछ ऐसी हरकत करने के बारे में वो 10 बार सोचें। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब हमारे दर्शक कहीं पढ़ते या सुनते हैं कि पानी बंद करना, ये नल की कोई टोटी नहीं है कि ऐसे घुमाया और बंद कर दिया, तो लेकिन ये कितना ज़्यादा परेशान पाकिस्तान को कर रहा है वो पाकिस्तानी समझ पा रहा होगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे हमारे दर्शकों के लिए इसको थोड़ा सा और आप डिटेल में बताएं, खुद हमारे जो दर्शक है, भारत के दर्शक हैं, कि ये कितना बड़ा कदम है जो भारत सरकार ने लिया है। ऐसा कदम इससे पहले कभी लिया नहीं गया। जी देखिए, मेरा ये कहना था, जो मैं पहले शुरुआत में बात कर रहा था, अगर हमने अपने घरों में पौधे रखे हों, हम क्या करें, पौधों को 10 दिन पानी ना दें और 10वें दिन 2 बाल्टियां उड़ेल दें, फिर उसके बाद 10 दिन पानी ना दें और उसमें 2 बाल्टियां उड़ेल दें पानी, तो पौधा पक्का है 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद पौधा मर जाएगा। बिल्कुल, पौधे की वो ग्रोथ नहीं होगी जो उसको थोड़ा थोड़ा पानी हो। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में भी यही होगा। हम लोग जो हैं, हम लोग उनके दिमाग से भी खेलेंगे, उनके एक्चुअली धरातल में भी उनसे खेलेंगे। उनके साथ इस तरह किया जाएगा कि कभी पानी ज्यादा दे दिया जाएगा और कभी पानी पूरी तरह बंद किया जाएगा। तो कभी हमारी तरफ से ये होता था, तो हम सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी बगलिहार डैम के फाटकों को बंद किया गया है उसे खोला भी जा सकता है, लेकिन वो बंद होने से जहां उनकी परेशानी बढ़ती है वहां खोले जाने से ही परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कितना पानी आ रहा है, कितनी बड़ी मात्रा में आ रहा है। नहीं, देखो, हम लोगों का एक बड़ा ऐड था, उस ऐड के ना, उसके जिंगल जो था ऐड का, उस जिंगल की वो लाइन सी, उसकी जिंगल की लाइन सी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो मेरी मर्जी, आज भारत की मर्जी है, भारत क्या करता है, वो ऐसे करता है या ऐसे करता है, वो सोमरसॉल्ट करता है या सामने चलता है, कदम ताल करके सीधा चलता है या स्प्रिट लगाता है, या उसको ले जाएंगे मैराथन में और दिखाते हैं उसको कि भाई तू सब कुछ हमारे साथ करके देख लिया तूने। और आपने एक बहुत अच्छी बात की थी बीच में, आपने ISI का नाम लिया। देखिए, ISI जो है, ISI उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, वो इशाक डार नहीं डिसाइड करते, जो सो कॉल्ड फॉरेन मिनिस्टर हैं। और मैं आपको पीछे ले जाता हूं, मुशर्रफ ने क्या किया था। मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को तख्ता पलट किया था नवाज शरीफ का, और हमारे यहाँ क्या हुआ था, 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस का जहाज अगवा हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ था, मसूद अजहर का जन्म हुआ था, और मसूद अजहर ने जैश ए मोहम्मद किया था। और उसके बाद क्या हुआ, फिर आप आगे आ जाइए, असीम मुनीर ISI के चीफ थे। जिस वक्त पुलवामा का हमला हुआ,
14 फरवरी 2019 को। तो आईएसआई जो है उनकी, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है। वो भारत पाक संबंधों के बारे में, वो संबंध कैसे होंगे और उनकी ऐसी तैसी कैसी करना है, वो पॉलिटिशियंस के हाथ में नहीं है। वो वही करवाते हैं जो उनकी मर्जी होती है। मोदी जी वहां जाते हैं नवाज शरीफ के यहाँ, और वो पठानकोट हमला आईएसआई करवाती है। तो ये एक रिटर्न हमेशा इस तरीके की हरकतें बिल्कुल, करते हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है। जरूरी बहुत सारे एंगल और उनको ये पहलू हैं, सिखाया और हर जाए, बार सबक ऐसा लगा है कि उसने भारत को, जब भारत को ऐसा लगता है कि हम शांति के रास्ते पर काफी आगे निकल पड़े हैं, तो वैसे ही भारत के साथ एक धोखा होता है, बड़ा धोखा होता है। बहरहाल, तो मुझे लगता है कि इस बार जो है सबक पाकिस्तान को मिलकर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका संत कुमार जी इस बारे में बातचीत करने के लिए। और फिलहाल